चीन ने दावा किया कि उसने स्पेस राइस की पहली फसल उगा ली है। स्पेस राइस, अंतरिक्ष का चावल। जी हां, अंतरिक्ष का नहीं, अंतरिक्ष में धान नहीं उगाया है, उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। असल में चीन ने अंतरिक्ष में धान के बीज भेजे और फिर उनको वापस पृथ्वी पर लाकर उगाया है और उस धान से अब चावल निकल चुका है। यह है खबर और चीन का दावा है। चीन का दावा अगर सही है तो यह बहुत बड़ी खबर है। तो इसको समझते हैं कि हुआ क्या है और इससे आगे क्या हो सकता है। चीन ने अपने अंतरिक्ष यान चैंगी में कुछ धान के बीज भेजे थे पिछले साल। 23 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद चैंगी वापस आया पृथ्वी पर और उसके साथ बीज भी वापस आए। ये बीज थे 40 ग्राम, कुल कोई 1600 बीज। इन पर अंतरिक्ष की किरणें पड़ी। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी नहीं होती है स्पेस में, तभी तो एस्ट्रोनॉट भी बिना वजन के फ्लोट करते रहते हैं। वो सब भी इन बीजों ने झेला। वो सब झेलने के बाद जब बीज वापस पृथ्वी पर आए तो चीन के ग्वांडोंग प्रांत की साउथ चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्पेस ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर में इन बीजों की बुआई की गई और अब जाकर फसल तैयार हुई और चीन का दावा है कि उसने फसल काटकर चावल निकाल लिया है, जिसको वो कह रहा है स्पेस राइस। तो सवाल यह कि ऐसा करने से क्या होगा। तो कुछ दावे यह हैं कि स्पेस में जाने से बीजों में जेनेटिक बदलाव हो गया होगा और हो सकता है उन्नत किस्म का धान बने इन बीजों से जिससे उतने ही खेत में कई गुना पैदावार हो। वैज्ञानिक लैब में भी जब फसलों के बीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और अलग अलग किस्म की फसलें तैयार करते हैं, जैसे गेहूं की उन्नत किस्म या धान की या किसी भी फसल की, तो वो भी रेडिएशन वगैरह लगाकर देखते हैं बीजों पर, यानी अलग अलग तरह की किरणें। तो अंतरिक्ष में तो अपने आप ही रेडिएशन होता है, वहां जो बीज जाता है उसमें अंदर तक इस तरह के बदलाव हो जाते हैं कि अलग ही किस्म की फसल खड़ी होती है उनसे। यह एक्सपेरिमेंट चीन आज से नहीं कर रहा, 1987 से कर रहा है। कुछ ना कुछ खुफिया काम तो चलता ही रहता है चीन की प्रयोगशालाओं में, यह शक तो दुनिया को पहले से रहा है। कोरोना के वायरस के बारे में भी तो कई लोग यही कहते हैं ना कि चीन अपनी वुहान की लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा और पक्का वहीं से कुछ ऐसा हुआ होगा कि वायरस निकलकर लोगों में चला गया। इसी तरह चीन अलग अलग फल, सब्जियों और अन्य फसलों पर कुछ कुछ करता रहता है। 1987 से कभी सैटेलाइट पर, कभी स्पेसक्राफ्ट पर बीज भेजता रहा ताकि अलग अलग किस्में बनाई जाएं फसलों की। धान के बीज भेज चुका, टमाटर के बीज भेज चुका, कई तरह की मिर्चों के बीज भेज चुका अंतरिक्ष में। कॉटन वगैरह मिलाकर लगभग 200 फसलों के बीज चीन भेज चुका है अंतरिक्ष में। फिर ये बीज जब लौट कर आते हैं तो उन पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ये जो धान के बीज पिछले साल भेजे थे, कहते हैं कि लैब में भी फिर इन पर काम हुआ और अब इनको खेतों में बोने की तैयारी है। चीन की मीडिया में खूब हल्ला है इस चावल का। इसे राइस फ्रॉम हेवन यानी स्वर्ग से आया चावल कहा जा रहा है। अभी तो लैब में फसल तैयार हुई है। जब खेतों में बड़े पैमाने पर इसकी फसल कुछ साल में तैयार होगी और जब वो चावल लोग खाएंगे तब पता चलेगा ये स्वर्ग का एहसास दिलाता है या कहीं कुछ और ही कांड ना हो गया। लेकिन जो भी है, खबर तो बड़ी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि ये रेडिएशन वाली फसल खाकर क्या होने वाला है। हो सकता है कि कुछ भी ना हो सकता है सिर्फ पैदावार बढ़ जाए और उतने ही खेत में कई गुना धान होना शुरू हो जाए। हो सकता है आगे चलकर किसी फसल के बीज पर अंतरिक्ष का रेडिएशन पड़ने से कोई फल या सब्जी बड़ी बड़ी उगनी शुरू हो जाए। हो सकता है फसल पर कीड़ों का असर न पड़े। अब जैसे याद होगा आपको, बीटी कॉटन पर काफी बवाल हुआ था। वो कपास का बीज अंतरिक्ष से तो नहीं आया था, लेकिन वो भी तो बीज को म्यूटेट करके लैब में उसमें बदलाव करके कपास का ऐसा बीज बनाया गया था जिससे पैदावार ज्यादा होती है, कीड़ा भी नहीं लगता है, बीटी कॉटन। लेकिन ये अंतरिक्ष वाला एक्सपेरिमेंट करने से कुछ नुकसान भी तो हो सकता है। जमीन पर क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा,
उसको खाने वाले लोगों के डीएनए में तो कुछ नहीं हो जाएगा? अभी कुछ नहीं पता है। चांद पर फसल उगाने का एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। चीन चांद पर भी एक बेस स्टेशन बनाना चाहता है और वहां एक ग्रीन हाउस में पौधे उगाने का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना चाहता है। यानी ये एक अलग ही स्पेस रेस चल रही है। लेकिन उसमें तो जो होगा वही चांद पर होगा। अंतरिक्षयान में भी बीज अंकुरित करने का प्रयोग भी चल रहा है। लेकिन ये जो वहां से बीज लाकर पृथ्वी पर फसल उगाने का काम है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चीन की 140 करोड़ जनता है। उसका पेट भरने के लिए और आने वाले दशकों में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए चीन अपने खेतों में लगातार ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि आगे चलकर खेती के लिए जमीन कम लगे और फसल कई गुना ज्यादा हो, तो सबके लिए अनाज भी मिलता रहे और उद्योग धंधों के लिए भी जमीन मिलती रहे। इस मकसद के लिए तो एक्सपेरिमेंट ठीक है, लेकिन कहीं इसका कोई उल्टा असर न पड़ जाए, यह खतरा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स तो ये सब सिर्फ शिगुफा ही मान रहे हैं। कह रहे हैं ये सिर्फ चीन का भौकाल बनाने की कोशिश है। 50 साल पहले 1970 के दशक में अमेरिका के नासा ने भी अपने अंतरिक्ष यान अपोलो 14 में भी कुछ पेड़ों के बीज भेजे थे चांद तक, ताकि देखें कि उन पर अंतरिक्ष की किरणों का क्या असर होता है। यान जब लौट कर आया तो वो बीज यहां जमीन में बोए गए। 30 साल तक उन पौधों को देखा गया, वो बड़े पेड़ बन गए। उनको नाम दिया गया मून ट्रीज। लेकिन 30 साल तक उन पर परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर किया कि कुछ अजूबा नहीं हुआ। ये पेड़ भी वैसे ही निकले जैसे आम पेड़ हैं पृथ्वी के। वही तना, वही पत्ते, वही जड़ें, न बड़े न छोटे। बीज अंतरिक्ष का चक्कर काट के आ गए थे बस। अब चीन ने अंतरिक्ष का चावल बना दिया है। देखते हैं इसका क्या होता है, शिगुफा निकलता है या अजूबा। जो भी हो, दुआ कीजिए कि कुछ दाएं बाएं ना हो जाए कोरोना की तरह।